राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज वर्चुअल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। 9 जिलों में सिवान, गोपालगंज, छपरा, बगहा, बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी, ढाका, शिवहर के जिलाध्यक्षों के साथ विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर विशेष तौर से समीक्षा बैठक की गई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल समीक्षा बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह सुमित समेत नेताओं की मौजूदगी रही। जो नई टीम है उसको मैं बहुत बधाई देता हूँ। प्रत्येक मंडल में जिस प्रकार महिला मोर्चा का गठन हुआ है और बहुत ही कम समय में सभी मंडलों में गठित कराना यह बताता है कि महिला मोर्चा कितना एक्टिव है। इसके साथ ही जिस तरह से सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वयं फेस मास्क बनाने का इनिशिएटिव लेकर और बिहार की महिलाओं को अपने यहाँ पर बैठ कर के ही अपने घर पे फेस मास्क बनाने का जो प्रोत्साहन दिया है, उसके चलते भी यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मेरी जितनी सोच थी उससे भी बढ़िया काम फेस मास्क के लिए महिला मोर्चा ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई टीम महिला मोर्चा की अध्यक्ष, पदाधिकारी और आज जो प्रदेश पदाधिकारी हम सभी से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रदेश कार्य समिति वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई है, वह सब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सेवा और विकास, इस दोनों की चिंता करेंगे। सेवा भी करनी है आम जनता की और साथ में आत्मनिर्भर भारत के जो राहत पैकेज है उससे से ज्यादा योगदान महिलाओं को कैसे मिल सके और महिलाएं स्वावलंबी और विकसित हो सके, इसकी भी चिंता महिला मोर्चा करेगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को नमन कर बदलो बिहार यात्रा का शुरुआत किया। यह यात्रा बिहार में मौजूदा सरकार की नाकामियों का खुलासा करने को लेकर आयोजित की गई। यात्रा का पहला चरण है जो 10 दिनों तक चलेगा। 16 तारीख के बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। पहले चरण में जहानाबाद, गया, सासाराम, मोहनिया, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में यह यात्रा होगी। यशवंत सिन्हा लोगों के बीच मिलेंगे और सरकार के गलतियों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बताया कि इस दौरान सरकार की नाकामियों से आम लोगों को अवगत कराया जाएगा। देखिए, अभी तो कोरोना काल है और कोरोना काल में बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। हम लोगों ने तय किया कि उन सारे प्रतिबंधों के बावजूद, सारे प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए हम लोग फिर भी जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम में निकलेंगे। इस प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएंगे। जो भी 20, 30, 50 लोग मिलते हैं उनकी बात सुनेंगे। आपके जैसे जो पत्रकार बंधु मिलते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार का हमारा नारा है, जो संदेश है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये राजनीति है, राजनीति का समय है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन हम लोग सब इसको एक आंदोलन के रूप में ले रहे हैं। बदलो बिहार को, बनाओ बेहतर बिहार को एक आंदोलन के रूप में ले रहे हैं और इसी संदेश को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, ये जनसंपर्क अभियान कब तक चलेगा? ये अभी फर्स्ट फेज़ हम लोग कर रहे हैं, प्रथम चरण, जो कि 10 दिनों का है और हम लोग बहुत सारे जिला मुख्यालयों में जाएंगे और फिर 16 तारीख को पटना लौट कर आएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड फेज़ शुरू करेंगे। आपको बता देंगे कि सेकेंड फेज़ में कहाँ जाएंगे। गठबंधन का ऐलान कब तक किया जाएगा सर? गठबंधन हमारा ऑलरेडी है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, चेहरे जो हमारे साथ हैं। और उसके अलावा हमने बार बार जोर दे के कहा है कि जो लोग भी हमारे साथ बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनका इस मोर्चा में स्वागत है। चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है सर? बदलो बिहार बनाओ बेहतर। सर, चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी किसी व्यक्ति से बात अभी नहीं हुई है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं बार बार यही जोर दे के कह रहा हूँ कि जो लोग
इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। आरजेडी भी साथ आ सकती है सर। अब अभी हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं उसके ऊपर। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है, ऐसे में चुनाव की बात समझ से परे है। तेजस्वी ने कहा कि आखिर इन लोगों को चुनाव इतनी जल्दीबाजी में कराने की जरूरत क्यों है? क्या सरकार लाशों की ढेर पर चुनाव करवाना चाहती है? उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के कहर का आलम यह है कि अब यह सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। तेजस्वी ने कोरोना जांच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम की जांच 2 घंटे में और आम लोगों की रिपोर्ट 3-3 दिनों बाद भी नहीं मिल पाती है। जिस तरीके से सीएम की रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाती है, वैसे ही व्यवस्था सब लोगों की होनी चाहिए। आम और खास में अंतर मिटना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार ने कोरोना के सामने हाथ खड़ा कर दिया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। केंद्र सरकार की डेटा बताती है कि बिहार पूरी तरीके से फेल है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या क्या बातें कही, जरा आप भी सुनिए। किसको दिया गया ठेका, ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन पार्टी के सांसद हैं? अब हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो विपक्ष का काम है, हम तो भाई चीजें जो है जनता के सामने और मीडिया के सामने मेरा लाना फर्ज है। हमने आप लोगों के सामने लाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही और ऊपर से चोर दरवाजे से सरकार में भी आए तो काम ही कर लिया होता, काम भी नहीं कर पा रहे। चुनाव अगला चुनाव, वो चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो इसकी चुनाव, उसकी चुनाव। जो अभी स्वास्थ्य मंत्री तो कई जगहों के प्रभारी बने हुए थे, हम लोग तो बोल करके हटवाएं। आप क्या कर रहे हैं भैया? क्या काम कर रहे हैं आप बताइए, क्या काम कर रहे हैं, क्या नजर आ? तो शर्म से हम लोगों का माथा झुक गया ये रिपोर्ट देखकर। रिपोर्ट किसका? तो कबूल रहे वही लोग जो लोग सत्ता में बैठे हैं। तो तेजस्वी का और राष्ट्रीय जनता दल का ये रिपोर्ट तो है नहीं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि बिहार की जनता चीजों को देख रही है, आकलन कर रही है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो 15 साल जिन्होंने बर्बाद कर दिया, बेहाल कर दिया, मजबूर कर दिया। अब बताओ बेकारी है कि नहीं है? एमबीबीएस किया हुआ चपरासी के लिए भरता है, उसमें नहीं हो पाता विधानसभा में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये खाली पदे क्यों नहीं भरी जाती? मेरा सवाल है, ये रिक्त पदे आखिर क्यों नहीं भरी जाती? और पैसा खर्च क्यों नहीं कर पा रही? आधा भी पैसा खर्च नहीं कर पा रही हेल्थ के मामले में। क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया पैसा खर्च? तो हम बिहार की जनता को हम ये कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोग, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। एक मौका राष्ट्रीय जनता दल को दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल हमारी सपना है और हम चाहते हैं कि एक भी खाली पद जो है खाली ना रहे, सारे पदों को भर दिया। हम लोगों की सरकार आएगी तो स्वास्थ्य केंद्र जो है आबादी के हिसाब से होगा, डॉक्टर जो है उस हिसाब से होगा,